मैंने 30 साल की उम्र में एक ऐसी बात समझी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की भी जिनके साथ मैंने बाद में काम किया। 27 साल की एक महिला मेरी दुबई ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में आई। उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, यानी जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन और चलने फिरने में परेशानी पैदा करने वाली बीमारी। उसे बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके परिवार में इस बीमारी की कोई हिस्ट्री नहीं थी। डायग्नोसिस के बाद जो बताया गया वह था कॉज अननोन, यानी मुझे भी नहीं पता था, मेरे साथ काम करने वाले डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। आखिर ये बीमारी हुई क्यों? इसकी असली वजह क्या थी? इसकी जड़ कहाँ थी? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सिम्पटम्स को मैनेज करने वाली ट्रीटमेंट, यानी दर्द और तकलीफ को कुछ समय के लिए कम करना, लेकिन बीमारी की असली वजह तक न पहुंचना। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, यानी ऐसी दवाइयां जो सूजन और दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। स्टेरॉइड्स, यानी ऐसी तेज दवाइयां जो कुछ समय के लिए राहत तो देती है, लेकिन लंबे समय तक लेने पर दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकती हैं। मेथोट्रेक्सेट, यह भी ऐसी दवा थी जो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, लेकिन यह भी बीमारी की असली वजह नहीं बताती। लेकिन उसने मना कर दिया। वह अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे और सबसे प्रोडक्टिव समय में थी, यानी वह उम्र जब इंसान सबसे ज्यादा काम करता है, अपने सपनों को पूरा करता है और अपना भविष्य बनाता है। वह पूरी जिंदगी दवाइयों के सहारे सिर्फ सिम्पटम्स को मैनेज नहीं करना चाहती थी। वह सिर्फ दर्द कम नहीं करना चाहती थी, वह रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती थी। यानी वह जानना चाहती थी कि आखिर बीमारी शुरू ही क्यों हुई। उस दिन मेरी पूरी सोच बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेडिकल एजुकेशन में एक बहुत बड़ी कमी थी। हमें बीमारी का नाम बताना सिखाया गया था, डायग्नोसिस करना सिखाया गया था, ट्रीटमेंट देना सिखाया गया था, लेकिन बीमारी होती क्यों है ये कभी नहीं सिखाया गया। मैं बार बार अपने आप से एक ही सवाल पूछने लगा, अगर हमें बीमारी का कारण ही नहीं पता तो हम किसी को सच में हील कैसे कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के रमेश। पिछले 45 सालों से मैं दुनिया भर में हजारों लोगों के साथ काम कर रहा हूं, उनकी हेल्थ, उनके रिलेशनशिप्स, उनके बिजनेस, उनके पर्पस और उनके जीवन की अलग अलग चैलेंजेस को समझने के लिए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्होंने सिर्फ मेरी ज़िंदगी ही नहीं बदली, बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाने में मदद की। इस टेड टॉक को हमने कई पार्ट्स में रखा है ताकि हर टॉपिक को आराम से समझा जा सके और उसे अपने जीवन में आसानी से अप्लाई किया जा सके। अगर आप इस टेड टॉक का ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, अपने बिजनेस, अपने करियर या अपने पर्पस से जुड़ी वर्तमान चैलेंजेस को बेहतर समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया रिजॉल्व फॉर्म ज़रूर भरिए। उसमें अपनी करंट सिचुएशन लिखिए, अपनी चैलेंजेस लिखिए और अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हैं वह भी लिखिए। अगर आपको कोई खास डिजीज़, कोई हेल्थ इश्यू या लंबे समय से चल रही कोई प्रॉब्लम है तो आप डिटेल्ड असेसमेंट फॉर्म भी भर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी सिचुएशन को बेहतर समझ सके और आपको ज़्यादा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सके। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि रोज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रोज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमारे डेली कलेक्टिव लाइव सेशंस में ज़रूर जुड़िए। ये लाइव सेशन हर दिन होता है, 6:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 9 बजे AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम और दुनिया के दूसरे टाइम जोन्स के अनुसार भी। ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये रोज़ सीखने का अवसर है, रोज़ प्रैक्टिस करने का, रोज़ एक्सपीरियंस करने का और धीरे धीरे अपनी इस इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने का। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई सिर्फ फिलॉसफी भी नहीं है, ये एक मेजरेबल और प्रैक्टिकल साइंस है। मैंने लोगों को कुछ ही समय में दर्द से राहत महसूस करते देखा है। मैंने लोगों को पहले से ज़्यादा शांत होते देखा है, पहले से ज़्यादा मजबूत होते देखा है। कई लोगों ने अपने वेलबीइंग में 1 से 10 तक का बदलाव महसूस किया है और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ में बदलाव दिखाई दिया, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी बदलाव दिखाई दिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सिस्टम शेयर करने जा रहा हूँ जो स्ट्रेस को स्टॉप करने, डिजीज चैलेंजेस को रिवर्स करने और एजिंग इश्यूज को प्रिवेंट करने की दिशा में काम करता है।
लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि अपने भीतर पहले से मौजूद इंटेलिजेंस को कैसे एक्टिवेट किया जाए ताकि आप अपने जीवन का पर्पस पहचान सकें, उसे फॉलो कर सकें और उसे फुलफिल कर सकें। क्योंकि आपका जन्म सिर्फ किसी तरह जीवन बिताने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म सक्सेस के लिए हुआ है, आपका जन्म क्रिएट करने के लिए हुआ है, कंट्रीब्यूट करने के लिए हुआ है और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। और जब आप अपनी नेचुरल एज इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या डिस्कवर किया और कैसे आप उसे अभी यहीं रियल टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिस बॉडी में आप इस समय बैठे हैं वह सिर्फ मांस और हड्डियों का बना हुआ शरीर नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो खुद को हील करना जानता है, खुद को रिपेयर करना जानता है और सही कंडीशंस मिलने पर थ्राइव करना भी जानता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। आपकी हीलिंग कैपेसिटी का लगभग 95% हिस्सा पहले से आपके भीतर मौजूद है। सिर्फ 5% को एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ज़रा इसके बारे में सोचिए। पूरी ज़िंदगी आप आंसर्स बाहर ढूंढते रहे, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, प्रोग्राम्स, एक्सपर्ट्स, लेकिन अगर एक्सटर्नल सपोर्ट सिर्फ 5% है तो बाकी 95% कहाँ है? वह हमेशा से आपके भीतर था, यहीं आपके अंदर। तो सवाल ये है, इस नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस को रोकता क्या है? मेरे एक्सपीरियंस में 3 थिंग्स। पहली, डिस्ट्रैक्टेड अवेयरनेस, यानी आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि आपका बॉडी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी, स्केटर्ड कॉन्शियसनेस, यानी आपका फोकस और अटेंशन हर समय कई दिशाओं में बटा रहता है। वर्क, फैमिली, वरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ना जाने कितनी दूसरी चीजें। तीसरी, डिप्लीटेड एनर्जी, यानी स्ट्रेस, चिंता और असंतुलित लाइफस्टाइल की वजह से आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। जब ये 3 थिंग्स कमजोर हो जाती हैं तो इंसान जल्दी थकने लगता है, एजिंग का असर ज्यादा महसूस होने लगता है, हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं और जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन जब आप इन्हें मजबूत बनाना शुरू करते हैं तो एवरीथिंग बदलना शुरू हो जाता है। और अब मैं आपको यह करके दिखाऊंगा, यहीं अभी आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज करें। अपना एक हाथ अपने सीने पर रखिए, बिल्कुल हार्ट सेंटर पर। अब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। अब अपना पूरा फोकस अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से पर ले आइए। बस महसूस कीजिए क्या हो रहा है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है, मन शांत होने लगता है, आप पहले से ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं, ज्यादा सेंटर्ड, ज्यादा अपने जैसे। यही एस इंटेलिजेंस है जो रियल टाइम में एक्टिवेट होना शुरू करती है। अभी आपने अपना अटेंशन सिर्फ माइंड से हटाकर हार्ट की तरफ लाया है, डिस्ट्रैक्शन से प्रेजेंस की तरफ, स्ट्रेस से बैलेंस की तरफ। अब जरा सोचिए, अगर आप ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि रोज करें, दिन में 3 बार, हर बार 9 सांसें, और बॉडी के उन हिस्सों पर फोकस करें जहां स्ट्रेस, पेन या डिजीज जमा है। यही वह प्रोसेस थी जिसने उस 27 साल की महिला की मदद की। 3 महीनों में डिजीज की प्रोग्रेशन रुक गई, 6 महीनों में वह रिवर्स होने लगी और 9 महीनों में वह दोबारा वापस नहीं आई। इसे हम स्टॉप रिवर्स प्रिवेंट मेथडोलॉजी कहते हैं और ये इसलिए काम करती है क्योंकि ये सिर्फ सिम्पटम्स पर नहीं बल्कि रूट कॉज पर काम करती है। लेकिन एज इंटेलिजेंस सिर्फ बॉडी को हील करने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे लाइफ को बदलने के बारे में है। आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका पर्पस और दुनिया में आपका कंट्रीब्यूशन। क्योंकि मैंने एक और महत्वपूर्ण बात नोटिस की, जो फ्रैगमेंटेशन बॉडी में डिजीज पैदा करता है, वही फ्रैगमेंटेशन लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। जब आपकी अवेयरनेस बिखरी होती है तो अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं देती। जब आपकी कॉन्शियसनेस बिखरी होती है तो सही चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो सही एक्शन लेना भी मुश्किल हो जाता है।
फिर इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा अचीव करता है, लेकिन फिर भी अंदर से एम्पैथी महसूस करता है, अनफुलफिल्ड महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग है। क्यों? क्योंकि वह हार्ट से नहीं, सिर्फ माइंड से जीवन जी रहा होता है। वह अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस की जगह एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग के अनुसार जी रहा होता है। वह लाइफ का क्रिएटर कम और कंज्यूमर ज़्यादा बन जाता है। S2MEF साइंसेज इसी को बदलने के लिए है। यह आपको अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और एनर्जी से आगे ले जाकर मैनिफेस्ट, एनरिच और फुलफिल करना सिखाती है। आइए इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। मैनिफेस्ट यानी जो आप सच में चाहते हैं उसे अपने जीवन में क्रिएट करना, ना कि जो सोसाइटी ने आपको चाहने के लिए कहा है। एनरिच यानी ऐसी प्रॉस्पेरिटी बनाना जो अलाइनमेंट से आए, सिर्फ मेहनत और थकान से नहीं। फुलफिल यानी अपने जीवन का असली पर्पस पहचानना, उसे जीना और अपने गिफ्ट्स, अपनी टैलेंट्स और अपनी एबिलिटीज से दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूशन देना। यह सिर्फ स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं है, एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे समझा जा सकता है, जिसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है और जिसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। ये मेडिकल साइंस, कॉन्शियसनेस साइंस और बिजनेस आर्किटेक्चर, इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन एस इंटेलिजेंस सिर्फ बॉडी को हील करने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे लाइफ को बदलने के बारे में है। आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका पर्पस और दुनिया में आपका कंट्रीब्यूशन। क्योंकि मैंने एक और महत्वपूर्ण बात नोटिस की, जो फ्रैगमेंटेशन आपके बॉडी में डिजीज पैदा करता है, वही फ्रैगमेंटेशन आपके लाइफ के दूसरे एरियाज में भी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पर्पस में और आपकी प्रॉस्पेरिटी में। जब आपकी अवेयरनेस बिखरी होती है तो अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं देती। जब आपकी कॉन्शियसनेस बिखरी होती है तो सही चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो सही एक्शन लेना भी मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा अचीव करता है, लेकिन फिर भी अंदर से एम्पैथी महसूस करता है, अनफुलफिल्ड महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आप हार्ट से नहीं, सिर्फ माइंड से जीवन जी रहे होते हैं। आप अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस की जगह एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग के अनुसार डिसीजंस ले रहे होते हैं। आप लाइफ के क्रिएटर कम और कंज्यूमर ज़्यादा बन जाते हैं। S2MEF साइंसेज इसी को बदलने के लिए है। ये आपको अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और एनर्जी को समझना सिखाती है और फिर उन्हें मैनिफेस्ट, एनरिच और फुलफिल में बदलना सिखाती है। आइए इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। मैनिफेस्ट यानी जो आप सच में चाहते हैं उसे अपने जीवन में क्रिएट करना, ना कि जो सोसाइटी ने आपको चाहने के लिए कहा है। एनरिच यानी ऐसी प्रॉस्पेरिटी बनाना जो अलाइनमेंट से आए, सिर्फ मेहनत और थकान से नहीं। फुलफिल यानी अपने जीवन का असली पर्पस पहचानना, उसे जीना और अपने गिफ्ट्स, अपनी टैलेंट्स और अपनी एबिलिटीज से दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूशन देना। ये सिर्फ स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे समझा जा सकता है, जिसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है और जिसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। ये मेडिकल साइंस, कॉन्शियसनेस साइंस और बिजनेस आर्किटेक्चर, इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। मैंने इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स में ही नहीं देखा, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एस इंटेलिजेंस को अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने बिजनेस और अपने डिसीजंस में अप्लाई किया और लगातार बेहतर रिजल्ट्स हासिल किए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ पैसे का नहीं था, असली बदलाव था उनकी क्लैरिटी में, उनके फोकस में और उनके डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि जब आप अपनी एस इंटेलिजेंस को मजबूत करते हैं तो आप सिर्फ हील नहीं करते, आप इवॉल्व करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप बदलते हैं। आप एक ऐसे इंसान से जो स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न और फ्रैगमेंटेशन में जी रहा था, एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बैलेंस्ड है, कनेक्टेड है और थ्राइव करना जानता है। फिर आप लाइफ पर सिर्फ रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और उसे डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। आप सक्सेस के पीछे भागना बंद कर देते हैं और ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां सक्सेस आपकी ओर आने लगती है। आप पर्पस को ढूंढते नहीं रहते, आप उसे जीना शुरू कर देते हैं
और यही हमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तक लेकर आता है। आपका यूनिक बर्थ डेस्टिनी क्या है? आपका जन्म आखिर किस लिए हुआ है? लेकिन आपका जन्म किसी और की स्क्रिप्ट जीने के लिए नहीं हुआ। आप एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा हुए हैं। आपके भीतर एक स्पेशल एबिलिटी है, एक स्पेशल गिफ्ट है, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो इस दुनिया में सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को कैसे पहचाना जाए, अपने भीतर की उस इंटेलिजेंस को कैसे एक्टिवेट किया जाए और अपने यूनिक बर्थ डेस्टिनी को कैसे जिया जाए, यही हम पार्ट 2 में विस्तार से समझेंगे। अगर आपने अभी तक रिजॉल्व फॉर्म नहीं भरा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया रिजॉल्व फॉर्म ज़रूर भरिए। अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, अपने बिजनेस, अपने करियर या अपने पर्पस से जुड़ी करंट चैलेंजेस के बारे में लिखिए। अगर आपको कोई डिजीज़, कोई हेल्थ इश्यू या लंबे समय से चल रही कोई प्रॉब्लम है तो डिटेल्ड असेसमेंट फॉर्म भी भर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपकी सिचुएशन को बेहतर समझ सके और आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सके। अगर आप इस टेड टॉक का ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि रोज़ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं तो हमारे डेली कलेक्टिव लाइव सेशंस में ज़रूर जुड़िए। हर दिन 6:30 PM भारतीय मानक समय, 9 बजे AM पूर्वी मानक समय और दुनिया के दूसरे टाइम जोन्स के अनुसार भी। अगर आप मेरी लिखी हुई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं या हमसे सीधे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद करके खुशी महसूस करेगी। मैं आपसे पार्ट 2 में फिर मिलूंगा, क्योंकि वहीं से शुरू होती है एज इंटेलिजेंस को समझने, उसे एक्सपीरियंस करने और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने की वास्तविक जर्नी। धन्यवाद। डॉक्टर S. K. रमेश, फाउंडर, DRPF वर्ल्ड वाइड क्रिएटर ऑफ S2MEF साइंसेस।